Namaste, welcome back to my channel. I'm Maushumi. Today's video by request on Mr. Rizwan Hassan. Firstly, Namaste sir. I'm thankful to you and your request is my strength of my channel. तो आपका ये रिक्वेस्ट जब तक है तब तक मेरी यूट्यूब में जो जगह बनी है वो बनी रहेगी। तो आपका रिक्वेस्ट ये रहा है सर कि 5th गियर तक गियर 1 to 5th देन रिवर्स। तो आज का ये जो एनवायरनमेंट आप देखिए बहुत सारा यहाँ पे लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए हैं क्योंकि विंटर सीज़न है, लोग प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पे 5th गियर देना मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम होगी ज़रूर, पर मैं आपको गियर जो सिस्टम है मैं आपको जितनी पॉसिबल होगी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी और रिवर्स का भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, टाटा टिगोर, ये मेरा टाटा टिगोर का एग्जैक्ट मॉडल है। मॉडल चाहे कोई भी हो, हर एक कार का रूल्स बेसिक इक्वल है। ये ऑटो नहीं है, ये मैनुअल गियर है। तो फर्स्टली मुझे गियर में ही कहना है तो मैं गियर के बारे में ही कहूँगी। कार में ऑलवेज जो फुट सिस्टम होता है वो है प्राइमरी सिस्टम और फुट सिस्टम जो है वो आपका है मेन सिस्टम और प्राइमरी में आ गया आपका स्टीयरिंग सिस्टम। जब हम लोग गियर को लेके इसे इसका लीवर चेंज करते हैं तो पैर के साथ इक्वली मुझे ये जो है इस स्टीयरिंग सिस्टम का भी मैनेज करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं और कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे जो यहाँ पे कार चलाती हूँ या मैं प्लेन लैंड में रहती हूँ, प्लेन लैंड में रहने वाली हूँ, मैं बंगाल बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ का ड्राइविंग से जो लोग हाई हिल में नैनीताल हो या दार्जिलिंग हो और भी सिक्किम वगैरह करते हो, उनसे हमारा गियर सिस्टम, गियर चेंज करने का जो है अलग तरीका होगा। हम लोग यहाँ पे जो करते हैं ये सिस्टम वहाँ पे नहीं चलती है। वहाँ पे सिस्टम बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ का जो ड्राइवर लोग होते हैं स्किल्ड होते हैं, फुल्ली स्किल्ड। उनके यहाँ आगे हम कुछ भी नहीं, इतनी अच्छे वो चलाते हैं। खास करके नैनीताल की तरफ मैं वहाँ पे मेरे एक पहचान वाले हैं मिस्टर हरविंदर सिंह, तो वो इतना अच्छा उसका स्किल है। हमने देखा है कि उनका स्किल डिफरेंट है। तो आज मेरा सब्जेक्ट ये है कि अगर हम गियर लीवर चेंज करते हैं तो गियर लीवर चेंज के साथ मुझे यहाँ का भी एक जो है इन दोनों का एक मेल करना है, एक सिमिलरिटी है। तो मेन सिस्टम जो है, तो मेन सिस्टम में मैं पैडल का कुछ दिखाऊंगी और साथ में गियर का दिखाऊंगी। आपको इसका भी तीनों का एक साथ आपको कॉम्बिनेशन थोड़ी बहुत देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ माय गियर लीवर। तो गियर का फंक्शनिंग क्या होता है, इंजन के साथ जो है रिलेशन जोड़ना और तोड़ना। कब जोड़ता है कब तोड़ता है ये हमने काफ़ी बार पिछले वीडियो में बता चुके हैं, काफ़ी बार। तो आज मैं सीधे गियर पे जा रही हूँ। ओके, ये टाटा टिगोर में 5th गियर तक है। ये लीवर हमें ऑलवेज याद रखने हैं। ये जो डायग्राम बने हैं, ये डायग्राम 1 2 3 4 5 देन रिवर्स। तो ऐसा है जो जब हम ये गियर चेंज करते हैं तो मुझे क्लच क्यों दबाना पड़ता है, क्लच का फंक्शनिंग क्या होता है, क्लच को दबा के ही क्यों किया जाता है। तो क्लच के साथ अगर हम गियर बोलेंगे तो आपको क्लच के बारे में सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 5 गियर है और कुछ कार ऐसे भी हैं जहाँ पे 4 तक होता है, कोई ऐसे भी है जहाँ पे 8 तक होता है। डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पे 5 तक है, तो 5 तक ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ ठीक है। तो एक बात और है कि जब हम लोग गियर चेंज करते हैं तो मेरे पीछे अगर मेरे को पैसेंजर जो होता है, मेरे पीछे जो पैसेंजर होता है, उन्हें पता चल जाता है कि हमने गियर चेंज किया। कैसे? अगर हम अच्छे ड्राइवर होंगे तो पता नहीं चलेगा, अगर हम बहुत बुरे ड्राइवर होंगे तो मेरे को पैसेंजर को, मेरे पीछे वाले जो पैसेंजर है उनको पता चल जाएगा कि हमने गियर चेंज किया। क्यों? चलिए मैं अब दिखाती हूँ। ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं गियर चेंज, देखिए यहाँ पे जब हमने क्लच को फुल दबाया, ये है फुल क्लच। हमने इससे पहले हाफ क्लच भी दिखाया था, ये फुल क्लच। मैं फुल क्लच दबा के ही
गाड़ी का अभी गियर चेंज करूँगी। तो जब हम लोग गियर अभी मेरे जो है अभी न्यूट्रल में है, जब हम लोग गियर में देते हैं ब्रेक के पास हम लोगों को थोड़ा सा पैर वगैरह रखना पड़ता है। और हैंड ब्रेक मेरा दिया हुआ है, उसे भी हम रिलीज़ करेंगे। तो मुझे अभी एक नंबर गियर में दिया और ये अब मेरी गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। आज रश कुछ ज़्यादा ही है, लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब चले आए हैं, साथ में गाय भैंस भी चले आए हैं शेयर करने यहाँ पे, उन्हें भी थोड़ी बहुत घूमना फिरना है। मैं एक नंबर गियर में हूँ, मैं मैं जो दिखाना चाहती हूँ गियर में, रिवर्स में ज़रूर दिखाऊंगी सर, लेकिन गियर का एक फंक्शनिंग होता है अलग से, जो मैं धीरे धीरे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए हमने क्या किया, ये जो एक अभी मैं एक मिस्टेक करने वाली हूँ, मैं मिस्टेक करूँगी तो आपको पता चलेगा। मैं एक छोटी सी मिस्टेक करने वाली हूँ, एक नंबर गियर में ही हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक करने वाली हूँ। मैं ये करूँगी, मैं इन दोनों को एक साथ यूज़ करूँगी। देखिए करके मैं, आपने देखा क्या हो गया था, एक झटका सा, एक साउंड हुआ, एक साउंड हो गया। तो जब मैं इन दोनों का झटका हुआ कि नहीं, आप समझ पा रहे हो कि हमने एक झटका खाया। मेरे साथ को पैसेंजर मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, तो उन्हें भी महसूस हो गया कि हमने कुछ गलती की। गलती क्या किए थे, ये जो रेसिंग है, रेस के साथ क्लच हम ऑलवेज कभी कभी गलती से हो या रेस से हम पैर नहीं हटाते हैं, लेकिन क्लच को दबा देते हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, देखिए मेरे सामने इतनी सारी भैंसें आ गई है, मैनी बफेलोज हियर एंड देयर। यहाँ पे आज तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया, पता नहीं था, वरना यहाँ नहीं आती मैं। तो ऐसा है कि जब हम क्लच और रेसिंग का एक साथ प्रेस करते हैं या इसे हटाना भूल जाते हैं और इसे दबा देते हैं तो अलग बात होगी, लेकिन इन्हें और इन्हें एक साथ कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना। आपको क्लच से पैर बहुत दूर नहीं हटाना है, लेकिन थोड़ी बहुत हटाने हैं, थोड़ी बहुत हटाने हैं, फिर जाके आपको रेस करना है। एक बात यह है, रेसिंग का और क्लच का कॉम्बिनेशन एक साथ कभी नहीं बनता, जब भी बनता है तो गलत ही होता है। अभी मैं ऐसा करूँगी कि क्लच को दबाकर गियर चेंज की, आपको झटका लगा, हमने थोड़ा सा स्पीड हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, ज़्यादा कर लिया थोड़ा सा स्पीड, लेकिन मुझे रिवर्स में भी आना है। चलती हुई कार कभी रिवर्स में नहीं आ सकती, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि चलती हुई कार कभी रिवर्स में नहीं आ सकती। मैं भी अक्सर नहीं कर रही हूँ, देखिए मैंने बिल्कुल रेसिंग पैडल से हमने पैर बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि मुझे अभी रेस की ज़रूरत है ही नहीं। आप ऐसा करो कि ऑलवेज रेसिंग पैडल जो है इनसे अपना थोड़ी बहुत दूरी रहो, क्योंकि रेस ज़रूरत पड़ने पर ही हम यहाँ पे पैर डालेंगे, रदर हम ब्रेक और क्लच का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। रेस का यूज़ तभी करेंगे जब ज़रूरत पड़े। हमने एक नंबर में फिर से लाया, जो मैं अभी फिर से करने वाली हूँ, मैं रिवर्स दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं अभी कार रोक रही हूँ, मैं आपको रिवर्स दिखाना चाहती हूँ। देखिए अभी जो है हमने एक नंबर गियर में ऑलरेडी डाल के रखा है, लेकिन हम कभी भी किसी भी गियर से डायरेक्ट रिवर्स में नहीं आ सकते जब तक हम इसे न्यूट्रल में नहीं लाते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आपको अपना लीवर न्यूट्रल में लाना है। हमने लाया,
confirm, make sure your liver is flexible, हिलडुल रहा है। अभी अगर हम चाहें तो इसे हम रिवर्स में ला सकते हैं। अभी मैं इसे रिवर्स में ला रही हूँ। आपको रिवर्स देने के लिए भी आपको क्लच को दबाना ज़रूरी है। हमने क्लच को दबा लिया और फिर मैं इसे रिवर्स कर रही हूँ। बहुत ही इजी है। रिवर्स में करना क्या होता है, जो आप आगे की तरफ जाने के लिए करते हो वही आपको रिवर्स में सेम करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आर में डालकर करते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, रिवर्स करने के पहले आपको यू शुड वॉच मैनी थिंग्स। डैशबोर्ड जो अभी न्यूली लेटेस्ट है, ज़रूरत नहीं है आपके कार में लुकिंग ग्लास होंगे, ये ग्लास होंगे आगे पीछे दूर तक देखने के लिए आपको ये सब फॉलो करना है, फिर जाके आपको रिवर्स करना है। रिवर्स में हम ऑलवेज़ हमने कहा है कि ऑलवेज़ आपको लुकिंग ग्लास या मिरर देखना है, मिरर देखे बगैर आप रिवर्स मत करो। हम अभी रिवर्स करेंगे तो मुझे टेक्निकली जो देखना है, मेरे पीछे मैं देख रही हूँ कि 2 लेडी मेरे कार की तरफ आ रही हैं, तो मुझे ये देखना है मुझे, क्योंकि वो मेरे कार की तरफ ही आ रही है। और ये जो हमारा ग्लास है, ये जो भी आपको ऑब्जेक्ट होगा, आपके काफ़ी दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लोज़र दिखाएगा, तो आपको ये देखकर आपको समझना चाहिए। ओके, मैं अभी पैडलिंग में दिखा रही हूँ। देखिए हमने क्या किया, जो भी किया हमने सेम थिंग, क्लच को छोड़ा, ब्रेक को छोड़ा। देखिए स्टीयरिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शनिंग है। स्टीयरिंग आपको सीधे रखना है। अगर स्टीयरिंग सीधे होंगे तो ही आपको आपके कार सीधे जाएंगे। हम क्लच जितना छोड़ेंगे, क्योंकि क्लच में भी एक रेस होता है, क्लच में भी एक स्पीड होता है, तो क्लच में मेरा कितना स्पीड हो सकता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो आपको वो समझ के ही करना है। देखिए मैं इसे रिवर्स से न्यूट्रल में ला रही हूँ, लाया, फिर मैं इसे क्लच को दबाते हुए 1 नंबर गियर पे फिर वापस। अभी मैं वही काम करूँगी जो हमने रिवर्स में किया। हमने कोई रेस नहीं दिया है, लेकिन क्लच में भी आपका एक स्पीड होता है। देखिए हुआ आगे पीछे। अभी मैं अपना कार रोक रही हूँ। जब मैं कार रोकूंगी तो हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को झट से ये न्यूट्रल में लाना पड़ता है, बिल्कुल न्यूट्रल में लाना पड़ता है। अगर आपको थोड़ी देर में रुकना है तो आपको हैंड ब्रेक भी देना पड़ेगा। वो मैं दे चुकी हूँ। तो डियर सर, पता नहीं मैं आपको किस हद तक क्लियर कर पाई हूँ। अगर हमने आपको सेटिस्फाई किया तो हैट्स ऑफ, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं कर पाई तो मैं ट्राई करूँगी और भी स्पेसिफिक और भी अच्छी तरह से आपको ये वीडियो में प्रेजेंट कर पाऊँ। तो आप अपना रिक्वेस्ट प्लीज़ करते रहिए। कंटिन्यू रिक्वेस्ट टू मी, टू माई चैनल, एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑलवेज एंड हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू।